तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान ऑडियो हब पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप डे नंबर 2 का क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की वीडियोस ऑलरेडी हम लोग अपने डाल चुके हैं और अब ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी क्लास 12th की जो होती है उसमें सर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो देखो भाई, अकाउंटेंसी क्लास 12th की जो है उसमें हमने पढ़ रखा है पहले से कि कितने ब्रांच है क्या नहीं है। और हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप वाला चैप्टर और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। तो वी हैव स्टडीड अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर किया, पार्टनरशिप के फीचर्स क्लियर किए, पार्टनरशिप की डीड क्लियर करी, डीड एब्सेंट होगी तो क्या करते हैं, सभी के सभी हमने ट्रीटमेंट पढ़े। और आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ने वाले हैं क्या कि किस तरीके से कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मतलब जैसे कि जो हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स करने हैं आज, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट। फिर अब आप लोग कहोगे कि सर एक और घातक प्राणी था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने पढ़ा था, उसके बारे में कब बताएंगे। तो बच्चों उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बिकॉज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। उसके अंदर इकलौते उसी के अंदर 20 केसेस हैं। तो भाई बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो होता है, इसको पढ़ने के पहले हमने सबसे पहले समझना है कि ये जो कैपिटल होती है दरअसल कैपिटल क्या होती है। तो बच्चों देखो, कैपिटल हमारा हमने पढ़ा है कैपिटल क्या होता है। तो सर कुछ भी नहीं, कैपिटल हमारा सिंपल है कि अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय ओनर, कि ओनर के द्वारा जो भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उस पैसे को हम कहते हैं क्या, कैपिटल कहते हैं। फिर हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैपिटल को रिकॉर्ड करने के एक सिस्टम कितने हैं। तो कैपिटल रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम है, एक हमारा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और एक हमारा कौन सा है, एक हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है, इस सिस्टम का कहना है कि भैया कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के कुछ भी हो जाए, हमारी कैपिटल चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है कि हमारी कैपिटल कभी फिक्स नहीं रहती, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चेंजेस इसमें आते रहते हैं। किसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के बारे में आपने कम से कम आपको एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा के रखनी है बात, कि जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है वो फिक्स्ड कैपिटल अगर चेंज होता है, क्योंकि अभी सर ने बोला कि कुछ चीज़ों को छोड़ के ये हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब कैपिटल हमारी चेंज होती है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बहुत अच्छा रोल है इसका। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड कैपिटल हमारा चेंज होता है कब, तो फिक्स्ड कैपिटल चेंज ओनली, सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है 2 ही केस में। पहला केस जब हम एडिशनल कैपिटल लाते हैं, मतलब अपने बिजनेस में और एक्स्ट्रा पैसा लेकर के आ गए, एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में लगाया, या दूसरी चीज़ कि हम बिजनेस में लगाने की जगह बिजनेस में से ड्राइंग्स कर लेते हैं। ड्राइंग्स कर लेते हैं कौन सा, तो बिजनेस के कैपिटल में से, इसलिए लिखा जाता है आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में अगर आउट ऑफ कैपिटल के आगे ड्राइंग या विड्रॉ लिखा है जब ही हम उसको फिक्स्ड कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारे 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनता है, एक हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट और एक हमारा बनता है करंट अकाउंट। ये 2 अकाउंट बनते हैं इसमें हमारे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक, दिख नहीं रहा होगा, बाद में हम पढ़ेंगे इसके आगे डिटेल में, अभी फिलहाल इतना हमारे लिए बहुत है। ठीक है, अब देखो भाई, कैपिटल मतलब आपने पढ़ा कि अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के द्वारा उसको हम कहते हैं कैपिटल। और उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट। तो एक बात मुझे बताना, इंटरेस्ट हम हमेशा किस चीज़ पे देते हैं,
तो जब हमने कैपिटल का पैसा इस्तेमाल किया फिर इंटरेस्ट देंगे उस पर, क्या करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो ये कैपिटल होती है ना भैया, कैपिटल को अगर आप टाइम की नज़रों से देखो, मतलब टाइम की निगाहों से देखो, तो आप कहोगे कि सर कैपिटल 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? ओपनिंग। कौन सी? जो या तो 1 अप्रैल में या 1 जनवरी वाली कैपिटल होती है, उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। फिर एक होती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होगी? या तो 31 मार्च या 31 दिसंबर लिख रखा है तो क्लोजिंग कैपिटल है। और एक होती है हमारी एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कौन सी कैपिटल होती है? तो एडिशनल होती है जो मिड ऑफ ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कभी भी पैसा आया तो उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो अब देखो एक बात बताओ, बिजनेस में कौन से पैसे का यूज हुआ? ये पैसा हमारे पास साल के शुरुआत में आ गया था, तो हमने पूरे साल यूज किया, तो इसलिए हम इसके ऊपर पूरे साल इंटरेस्ट देंगे, पूरे साल का। एडिशनल कैपिटल बीच में आया, पर भाई इस्तेमाल तो हमने किया ना, बेशक थोड़े देर के लिए किया, तो भाई इसलिए इस पे भी ब्याज दिया जाता है। पर क्लोजिंग जो होता है, क्लोजिंग पे हम कोई ब्याज नहीं देते। क्लोजिंग पे हम कोई भी ब्याज नहीं देते। अब बच्चे कहेंगे कि सर क्वेश्चन ने अगर क्लोजिंग दे रखा है तो करते क्या है, अगर ब्याज नहीं देते तो क्या करेंगे? तो देखो भाई, ब्याज अगर नहीं देना क्लोजिंग पे तो हम उसको क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो हम उसको कन्वर्ट करते। क्या करते? कन्वर्ट करते। क्या करते? कन्वर्ट करते। कन्वर्ट इनटू ओपनिंग कैपिटल। हम उसे ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। और ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या है, तो भैया मैंने आपको इसी विचित्र घड़ी के लिए मैंने तुम्हें दोनों मेथड बताया। ओपनिंग कैपिटल अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो भाई साहब फिक्स्ड कैपिटल में अलग फॉर्मूला है और फ्लक्चुएटिंग के केस में अलग फॉर्मूला है। फिक्स्ड के क्वेश्चन अगर आया तो अलग फॉर्मूले से कैलकुलेशन होगी और फ्लक्चुएटिंग का आया तो अलग से होगी। देखो फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल में कह रहा हूँ अगर ओपनिंग निकाली है कुछ मत करो, क्लोजिंग कैपिटल लो। क्लोजिंग कैपिटल में थोड़ा सा ड्राइंग मिलाओ, मतलब ड्राइंग जोड़ो, और इसमें से एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ओपनिंग कहलाएगा। ऐसे ही हमारा जो फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का कहना है कि भैया आपने थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा लेनी होती है, आप क्या करो, क्लोजिंग कैपिटल लो, थोड़ा सा ड्राइंग मिलाओ, ड्राइंग मिला दिया, फिर उसमें से थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल, मतलब जो भी तुमने एडिशनल कैपिटल किया वो निकालो, और फिर इसमें से प्रॉफिट भी माइनस कर दो, पार्टनर का प्रॉफिट, तो जो कैपिटल आता है उसको हम कह देते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है तो ध्यान रखो, कैपिटल मतलब पैसा लगाया, 2 सिस्टम में रिकॉर्ड करने के, खैर उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है कि टाइम के बेसिस पे कैपिटल 3 टाइप की, ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल। ओपनिंग पे इंटरेस्ट देते हैं, क्लोजिंग पे इंटरेस्ट नहीं देते हैं, और मिडिल पे मतलब एडिशनल पे हम इंटरेस्ट देते हैं। अगर क्लोजिंग आ गया तो पहले तो मुद्दा ये बनता है ना, इंटरेस्ट देने के लिए अमाउंट होना चाहिए, तो ओपनिंग और एडिशनल तो अमाउंट गिवन रहेगा, पर क्लोजिंग आ गया तो क्या करते हैं, तो क्लोजिंग पे इंटरेस्ट नहीं देते, हम ओपनिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका ये है फॉर्मूला। तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, अब हमें जो क्वेश्चन करना है, हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे अब, तो क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या करना है आपने, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब बात आती है कि सर थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा सवाल। तो देखो ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि मान लो बोला है रामू भैया थे, रामू ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट छोड़ो, पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला सिंपल है, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ये सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखो ओपनिंग का क्वेश्चन क्या आया, ओपनिंग का आया कि भैया रामू भैया थे, रामू भैया ने इन्वेस्ट कर दिए, क्या कर दिए, इन्वेस्टेड 1 लाख रुपए इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में उन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिए। कब लगाए, तो ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए। तो 1 लाख रुपए इन्होंने 1 अप्रैल को लगाया, और बोला है क्वेश्चन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा होना चाहिए एट द रेट ऑफ 8% पर एनम के रेट से। तो इंटरेस्ट कैसे निकले,
तो देखो भाई, सबसे पहला काम हमारा होता है, आंख बंद करो, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अब उसके बाद हम लिखते हैं कैपिटल मतलब कितना पैसा लगाया, 1 लाख, तो 1 लाख, रेट कितना 8%, तो 8 अपॉन 100, टाइम कितना लेंगे, तो पूरे साल यूज हुआ है, ओपनिंग कैपिटल है तो पूरे साल मतलब 12/12 का टाइम लिया जाएगा। अब सॉल्व कर दो बस, इसको कैंसिल किया, 1 1 आया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसका इंटरेस्ट आ गया कितना, इंटरेस्ट आ गया इसका 8000। आई होप किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ओपनिंग कैपिटल उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों देखो, ऐसे ही अगर एडिशनल है तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एडिशन का क्वेश्चन हमारा आता है अगर, तो उसमें भी सिंपल है। देखो जैसे उसमें मान लो बोल देता है कि श्रुति नाम की लड़की थी, श्रुति नाम की लड़की, श्रुति ने क्या किया, श्रुति इन्वेस्टेड 50,000 इन हर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। कह रहा है श्रुति ने 1 अप्रैल को 50,000 रुपये लगाए थे, एंड ऑन 1 अक्टूबर को भाई साहब मैडम को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिली, मैडम ने क्या किया, हैज़ इन्वेस्टेड 10,000 एज हर एडिशनल कैपिटल, कि उसने 10,000 और लगा दिए एडिशनल कैपिटल के तौर पे, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा है किस रेट से, 8% पर एनम के रेट से, 8 नहीं थोड़ा छैया करते हैं, 7% के रेट से लेते हैं। अब देखो करना क्या है, मैंने तुम्हें बोला पहले ही, भैया अपनी आंख करो बंद और लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। इस तरीके से हमने लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला। अब इसके बाद जब हम श्रुति मैम का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो भाई हमने आपको बताया इसमें ओपनिंग भी दे रखा है, एडिशनल भी दे रखा है, दोनों निकालना है, पर हम निकालेंगे अलग अलग। देखो क्या करना है, आंख बंद करो और सिंपल श्रुति ने जो 50,000 शुरू में लगाया उस पर अलग ब्याज निकाल दो। कैसे, तो 50,000 इंटू रेट है 7% का और ओपनिंग है तो भाई पूरे 12 के 12 महीने का ब्याज लगेगा, तो ये कर दिया हमने। अब इन्होंने और पैसा लगाया है तो भैया ब्याज और मिलेगा, प्लस करेंगे। किस पे ब्याज मिलेगा, तो 10,000 पे। अब 10,000 का ब्याज निकाल दो, कितना, 10,000 इंटू 7/100 और कितने महीने, तो 1 अक्टूबर, मतलब क्या महीना गिनो, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च और 1 मार्च से 31 मार्च, 6 महीने हो गए। तो यहाँ पे आ गया 6/12। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। कर लो थोड़ा सॉल्व, कैसे, तो 12 से 12 कट गया, यह आया 1 1, 2 0 से 2 0 खत्म, तो इधर का तो हो गया सॉल्व। यहाँ पे 6 से 12 गया 1 और 2 आया, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से 100 को कैंसिल किया, आ गया 50। तो सॉल्व करेंगे, 500 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 3500, और 3500 में प्लस करेंगे 50 इंटू 7, 350। तो ब्याज आया कितना, 3,850 रुपया हमारा ब्याज बन गया। तो आई होप एडिशनल कैपिटल भी सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एडिशनल कैपिटल भी सबको क्लियर हो गया होगा।